कि एक इंसान जो टूट गया था, जो कहाँ लाल बत्ती में घूमना था और कहाँ लाल मिर्चा बेच रहा था, वो इंसान कैसे मोटिवेट हुआ ये बताइए। पता है जब हम स्टूडेंट्स की लाइफ दिखाते हैं तो हम कई बार ये सोचते हैं कि जब बच्चे अपने घर से निकलते होंगे, तमाम सपने लेकर निकलते होंगे, कुछ के पूरे होते होंगे, कुछ के नहीं पूरे होते होंगे, फिर उसके बाद जब वो लोग जब अपने घर लौटते होंगे तो उनके माता पिता से वो कैसे नज़रें मिलाते होंगे। क्या माता पिता के नज़रों में वही सवाल होता होगा कि आज के 4-5 साल पहले जब तुम गए थे तो बड़े जोश में गए थे, क्यों लौट आए। ये सारे मेरे जहन में सवाल थे। अभी मेरे बगल में जो भैया बैठे हैं ना, उनकी कहानी तमाम लोगों को मोटिवेट भी कर सकती है और कई लोगों को डीमोटिवेट भी करेगी। इसलिए क्योंकि कई साल की तैयारी के बाद एक समय, एक पड़ाव ऐसा आया कि शादी भी हो गई आपकी, फिर उसके बाद पत्नी ने मोटिवेट किया। आम तौर पे लोग कहते हैं कि पत्नियां टांग खींचती हैं और काम नहीं करने देती, तो उन पत्नी को भी सलाम है जो ये समझती हैं कि मेरा पति जो है वो आगे सरकारी नौकरी करेगा। उसके साथ साथ आप एक बार ये खिलौना दिखाइए। तैयारी करने वाले बच्चों के अंदर भी फीलिंग होती है, उनको अपना परिवार, अपने बच्चे भी याद आते हैं। तो जो 5 साल अपने घर से दूर रहते हैं उनके बारे में आप ऐसे समझिए कि जब कभी घर में बातचीत होती है बच्चों से तो उसका लगाव आप देखिए कि खिलौने खरीद के रखे हैं। जाना है क्या भैया घर? हाँ जाना है, बीपीएससी एग्जाम देने जाएंगे ना तो उसी समय जाएंगे। कब है पेपर? अभी डेट तो नहीं है क्लियर, लेकिन 21 सितंबर लोग बता रहे हैं कि 21 सितंबर को होगा। अच्छा, तो इसीलिए ले लिया कि दशहरे का पर्व भी आ रहा है, तो दशहरे का त्यौहार है, तो उसी बीच थोड़ा सा बच्चों के लिए चाहिए कुछ। अच्छा, आपके बारे में यहाँ पे ये है कि बहुत पहले से आप तैयारी करने आए थे 2010 वर्ष में, क्या कहानी है? फिर नहीं निकल पाया? नहीं कुछ तो समझाइए थोड़ा। जैसे हम लोग का 2009 में ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, तो उसके बाद हम लोग पटना में रह कर तैयारी कर रहे थे। तो फिर हुआ कि नहीं अब पटना से नहीं तो यूपीएससी का माहौल दिल्ली में है, तो दिल्ली चले आए। तो हम लोग उस वक्त लगभग 20 वर्ष के रहे होंगे। तो 11 से अटैम्प्ट हम लोग का शुरू हुआ। अच्छा, तो 11 से इत्तेफाकन उसी समय सिलेबस भी चेंज हुआ। जब से प्रीलिम्स में सीसेट वाला कॉन्सेप्ट आया, तो पटना में तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन यहाँ आए तो फिर सीसेट पढ़ना था। 1-2 साल नहीं हुआ, फिर हम इलाहाबाद चले गए यहाँ से। फिर 2012 दिसंबर में तो इलाहाबाद भी कुछ दिन रहे, तो वहाँ से लगातार हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते रहे। यूपीएससी भी दिए, यूपीपीसीएस भी दिए लगातार। हर साल तो दे ही रहे हैं, 1-2 मेंस, 3 मेंस लगातार तो नहीं रहे। मेंस निकाल चुके हैं कितनी बार? मेंस नहीं निकला, बिहार का बस पिछले बार इंटरव्यू दिया था। 64th वाला। अच्छा। इसके पहले मेंस नहीं हो रहा था। तो प्रीलिम्स नहीं, कौन सा पेपर बता रहे थे कितनी बार निकला? अच्छा, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस में हम लोग शामिल हुए, लेकिन मेंस नहीं निकल पाया। 2 बार नहीं। मुझे ये बताइए कि 21 साल की उम्र में आपने तैयारी शुरू की? नहीं, तैयारी तो हमने शायद 17-18 वर्ष में ही किया था। अरे बाप, जब हम लोग इंटर में पढ़ रहे थे, उसी समय एक टीचर थे जो बड़ा ही मोटिवेट करते थे कि आईएएस भी कोई चीज़ है, ये है वो है, तो हम लोग करते थे। तो हम लोग ग्रेजुएशन जब करने लगे पटना कॉलेज से, तो वहाँ भी तैयारी करते रहे। तो 18 साल की उम्र में ये सपना बुना कि आईएएस बनना है। अभी कितनी उम्र हो गई? अभी 33 वर्ष हो गया हमारा। अरे बाप रे। मतलब लोग जो बार बार बोलते हैं ना कि ये जो आईएएस वाला जो ये सपना है, इसको पाने के लिए बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो भैया की बात सुनने के बाद ये लग भी रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कमी रही ना। ये मेहनत सही दिशा में नहीं किया गया। असफलता तो यही बताता है ना कि मेहनत सही दिशा में नहीं किया गया, और मैं इस बात को पूरा मानता हूँ कि मेहनत नहीं किया गया। आपकी तरफ से क्या दिक्कतें आने लगी? देखिए, दिक्कत कुछ हमारी तरफ से भी है, और जैसे प्रॉपर उसके लिए जो प्रिपरेशन चाहिए जिस स्तर पे, चाहे स्टडी के तौर पे हो या फिर स्टडी मटेरियल के तौर पे हो, वो हम लोग नहीं कर पाए। और जिस संस्थान निकले थे घर से तैयारी करने, क्या दिक्कत आती है? देखिए, इसमें क्या है ना कि एक सिंपल वे में समझिए तो ऐसे है कि एक उसका बैकग्राउंड, उस एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड अपना, और उसका एक फैमिली का बैकग्राउंड, दोनों 2 चीज़ है। जैसे जो लोग अधिकारी बन रहे हैं 1 साल 2 साल में बन जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक बैकग्राउंड है जो बड़ा पुशअप कर रहा है चीज़ों को, या उनका अपना एक स्टडी लेवल है। जैसे अभी पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं 2-3-4 साल से कि बीटेक, एमटेक या मेडिकल वाले लड़के आ रहे हैं। तो हम लोग सिंपल ग्रेजुएट रहे बिहार से, और पारिवारिक तौर पे भी बहुत बढ़िया नहीं था, बहुत साधारण से परिवार से हम लोग आए सब दिन। लेकिन हाँ, ये मन में इच्छा था कि आईएएस बनना है, डीएम बनना है, लेकिन हाँ कुछ गाइड नहीं हो पाया। अच्छा, बीच में सपने आपके रुक गए थे? शादी वादी लंबे समय से जब देते रहा, फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो गांव में होता है कि लोग तुलना करते हैं
कि तुम्हारी उम्र का बच्चा है, ये कर लिया वो कर लिया, उसकी शादी हो गई, 2 बच्चे 3 बच्चे हो गए। तो हमारी भी माता जी ऐसी करने लगी, तो हम भी फ्रस्ट्रेट तो थे ही, एक लगातार लंबे समय से देना और नहीं होना। और जबकि एक हम लोग साधारण में बढ़िया स्टूडेंट थे, एक एवरेज में ठीक ठाक थे, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर ही रहे थे। शादी आपकी कौन से साल में हाँ, हुई? 2018 में। अच्छा 2018 में शादी। 2018 अभी बच्ची भी हो गई। हाँ, एक बिटिया है अभी तो। और फिर वापस लौटा है तैयारी में। हाँ, फिर उसी कुएं में गिरने के लिए तैयार नहीं, हैं आप? कुआं नहीं है ये तो बहुत बड़ा दरिया है, कुआं नहीं है। और इससे वही निकलते हैं जो तैरना जानते हैं। और लेकिन अगर कोई मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तैरना बहुत ही इजी है। आप सब लोग पढ़ते हैं कि समुद्र में। तो परिवार वाले अब कैसे सपोर्ट करते हैं? बच्ची है, उसकी पढ़ाई का अपना एक खर्चा। ये बच्ची का अभी पढ़ने का तो वो खर्च नहीं है, अभी तो हुई ही है अच्छा, वो। छोटी है वो। हाँ, अभी तो 1 साल की भी नहीं है अभी तो। तो फिर पत्नी का अपना एक डिमांड होता है, मतलब वो सब कैसे पूरे होते हैं? पत्नी का नहीं, आपका पत्नी ही भेजी है मुझे। वो तो कही कि चाहिए थोड़ा सा साल भर और। चक्कर क्या है, कुछ लोग बन गए हमारे गांव में भी लोग इस बार, तो और थोड़ा सा लगता है कि यार देखो उनका हो गया, आपका क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी रहा, तो आप उस चीज़ को पूरा पत्नी कीजिए। समझती हैं ये बात? हाँ, वही भेजी ही है वो क्या, तो। क्या बोला उन्होंने? हमें बताइए ना। नहीं, वो तो बहुत सपोर्ट किया। क्या मतलब, वो तो कहे कि गहना तक बेचना हो तो बेच लीजिए, लेकिन आप 1 साल 2 साल देखिए। अब जब आप इतना एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, जब लास्ट 64th बीपीएससी में लोग इंटरव्यू दिए थे तो कुछ नंबर थे, मेरा नहीं हुआ। तो एक उम्मीद होता है कि चलो शायद इस बार हो जाए, उस कमी को पूरा किया जा सकता है। मतलब इंटरव्यू तक पहुंचे? हाँ, इंटरव्यू दिए, फिर मतलब नहीं हो पाया? नहीं। तो पत्नी की आंख में भी सपने हैं जो आपके आंख में सपने हैं? ये सपने तो देखिए, जो भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका तो सपना होता ही है। सब पत्नी तो खैर बाद में आई, पहले तो माता पिता होते हैं। यहाँ जो भी लोग माता हैं, पिता तो मान लिए थे ना कि नहीं निकल रहा है, चलो वापस मान दे के मानना। राशन की दुकान खुलवा दी हाँ, नहीं, उनकी हमारी दुकान है, पिताजी दुकान चलाते रहे हैं, आज भी है। तो पिताजी बोल दिए ना बेटा नहीं हो रहा, और राशन की दुकान। नहीं, ऐसा देखिए, गार्जियन तो कभी नहीं बोल सकता, किसी का नहीं बोल सकता, और न ही मेरे बोले वो कि ऐसा करो। लेकिन अब जब नहीं हो रहा था तो हम भी गांव चले गए। शादी होने के बाद फिर वो हारा हुआ इंसान कैसे मोटिवेट हुआ? मेरा सवाल तो यही है। इसी पे मैं आखिरी इस बात को खत्म कर दूंगी कि एक इंसान जो टूट गया था, जो कहाँ लाल बत्ती में घूमना था और कहाँ लाल मिर्चा बेच रहा था, वो इंसान कैसे मोटिवेट हुआ, ये बताइए। मोटिवेट देखिए, अब क्या होता है कि जब आप कुछ आप में अंदर हो थोड़ा सा भी, तो कई बार लगता है कि यार जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और जब वो और कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं, जैसे पत्नी ने कहा, मेरी माँ का देहांत हुआ इसी साल मई में, तब उनको लगता था कि नहीं, मेरा बेटा कुछ करे, मतलब कुछ करो, 10 साल 12 साल रहे हो तो कुछ तो करो उनका। तो फिर मैंने भी सोचा यार वो तो चली गई, कुछ देखते हैं प्रयास करके। अब पत्नी भी थोड़ी ठीक ठाक मिली, समझने वाली, वो भी सपोर्ट की कि नहीं आप जाइए, हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। तो इसीलिए फिर हम आए, दोबारा लौट कर आए। घर वो संभाल रहे हैं? हाँ, घर तो संभाल ही रही है वो, ठीक ठाक है। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं आप। अब पत्नी को तो नहीं निराश करेंगे? प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 2-3 साल बाद लौटे हैं तो थोड़ा सा उतना रिदम नहीं बन पा रहा है। हमारे मित्र हैं, कई बार इनको दिखाइए, बहुत बहुत ये करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि करिए, आप आए हैं, दोबारा आए हैं, लेकिन उतना वो रिदम नहीं है। थोड़ा सा चीज़ें भी, एक होता है कि अब एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है कि जितना आप जब तक लगातार रहेंगे तो ठीक रहता है, जैसे ही गैप होगा तो चीज़ें टूटने लगती हैं। तो मेरे साथ हम जब यहाँ पे आए हैं, जब से हम लगातार इन बच्चों को देख रहे हैं, बच्चे बोलते वक्त बड़ा अजीब लग रहा है मुझे, इन अभ्यर्थियों को देख रहे हैं जो तैयारी करने वाले हैं, उनको देखने के बाद चीज़ें एक बात समझ में आ रही हैं, मतलब मुझे समझ में आ रही है, पता नहीं जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको आ रही है या नहीं, कि ये जो लाल बत्ती वाली गाड़ी है वो बड़ी आसानी से नहीं मिलती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी एक बात और समझ में आ रही है कि आप इनसे एक चीज़ सीख सकते हैं, इनसे ये चीज़ सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में हारने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना मेहनत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा, मतलब आप 10 साल 12 साल की मेहनत कर सकते हैं, अगर उसके बाद भी आपको सफलता ना मिले तो भी आप मेहनत करिए। इनकी कहानी आपको यही सिखाती है। कितने साल की मेहनत हुई आपकी? अभी तो देखा जाए तो करीब 13-14 साल तो हो गए। राम जी वनवास काट के लौट आए हैं, वैसे ही भैया का भी 13-14 साल हो गया है, और एक आस के बाद वो फिर से लौट आए हैं यहाँ पे कि संघर्ष करेंगे और अपने उन सपनों को जो अपने गाँव में देखा था माता ने, पिता ने, उसको पूरा करेंगे। और पत्नी भी पूरा सहयोग दे रही हैं। तो ये कहानी भैया आपकी जो है तमाम लड़कियों के लिए भी है, जो आप टांग वांग खींचती रहती हैं, कहती हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, उनसे सीखिए, इनकी पत्नी से, कि कितना मोटिवेट कर रही हैं, कह रही हैं कि एक बार और जो आप करना चाहते हैं, जो आपका सपना है, उसको एक बार और जिए,
तो वो जो दूर बैठी हमारी भाभी हैं जो हमको देख रही हैं, उनको नमस्ते मेरा, और उनको धन्यवाद भी कहना है कि आप जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो एक पहिए की तरह होता है, साइकिल के 2 पहिए की तरह। तो एक पहिया जो है वो 14 साल की 13 साल की मेहनत के बाद फिर 14 साल फिर आ गए 14वें साल में तैयारी करने। तो ये जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है वो भाभी की वजह से ही है।